मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। आपका स्वागत है दूसरे दिवस में। कल हमने बात की थी हिप्नोसिस की हिस्ट्री के बारे में, तो वो टॉपिक हमारा पूरा नहीं हुआ था। आज फिर से बात करते हैं हिप्नोसिस की हिस्ट्री के बारे में। कल हमने ये जाना था कि जो प्राचीनतम हमारे वेद हैं उनमें भी हिप्नोसिस का जिक्र है, जिसमें अथर्ववेद, जिसकी जो इलाज प्रणाली है वो हिप्नोटिज्म से मिलती जुलती है। ये आपने देख लिया। आप जब अथर्ववेद पढ़ेंगे या उसके ऊपर मनन करेंगे, कभी मौका मिले तो पढ़ना, तो उसमें जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, सूक्त हैं, किसी के अंदर भूत बाधा आई है तो उसके निवारण के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मंत्र हैं, अग्निदेव, सभी देवताओं को प्रसन्न करने के या रोगों को दूर भगाने के, या और भी बहुत सारी जो ऐसी व्याधियां हैं उनको दूर भगाने के मंत्र हैं अथर्ववेद में। तो वो एज लाइक हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में एक ही चीज को बार बार करते जाएं तो हम उसी चीज में डूब जाते हैं कि किसी काम को बार बार रिपीटिशन ही हिप्नोटिज्म का मूल मंत्र है। तो आप देखते हैं कि कोई हिप्नोटिस्ट है, वो किसी को हिप्नोटाइज करता है तो वो बार बार निर्देश देता है, रिपीट करता रहता है। तो रिपीट करने से ट्रांस स्टेट पैदा हो जाती है। यही मंत्रों का महत्व है। उसके बाद जो विदेशी थे उन्होंने इस विद्या के ऊपर बहुत काम किया। प्राचीनतम तो भारतीयों ने बहुत किया, जिसमें वेद हैं, उसके बाद ऋषि मुनीषी वो भी इसका बहुत प्रयोग किया करते थे। जो सेल्फ हिप्नोसिस है वो एज लाइक मेडिटेशन, साधना, समाधि जिसे बोलते हैं, तुरीय अवस्था समाधि एक डीप ट्रांस ही होती है। डीप ट्रांस में जो इंसान चला जाता है वो समाधि में ही होता है। तो वो सारे प्रयोग हिप्नोसिस के ही थे। तो विदेशियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया। उसमें से एक डॉक्टर था, डॉक्टर मेस्मर, आपने नाम सुना होगा। तो वो एक डॉक्टर ऐसा था, उसने चुंबक लिया। चुंबक के द्वारा वो लोगों, एक चुंबक का गोला सा था, उसके इर्द गिर्द वो लोगों को बैठा लिया करता और वो उपचार किया करता। और उसकी उपचार पद्धति बहुत प्रसिद्ध हुई। बहुत बड़े बड़े लोग उसके पास आने लगे। उसे जो एनिमल एलिमेंट या मैग्नेट का नाम भी उसने दिया था, उसके पास कोई मैग्नेट है। तो फिर सरकार ने उसकी जांच की और उसे देश से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि उन चीजों को तरजीह नहीं देते थे कि ऐसा बंदा कैसे कर सकता है। बहुत लोगों को ठीक किया, फिर भी मेस्मर ने प्रयोग जारी रखे। उसकी इलाज पद्धति आगे आगे फैलती गई, उसके बहुत से शिष्य बनते गए, फिर शिष्यों ने जारी रखा। तो कुछ लोगों ने हिप्नोसिस इसका नाम दिया आगे जाकर के। ये बहुत हिस्ट्री लंबी है। तो हिप्नोसिस किया करते थे, तो कुछ पेंडुलम से किया करते थे। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक हुए सिगमंड फ्राइड, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। फ्राइड का नाम आपने सुना होगा। हाँ, तो फ्राइड ने इसके ऊपर सिलसिलेवार रूप से या साइंटिफिक तरीके से काम किया। तो उसने काम किया उन रोगियों पर जिनके अंदर ये भूत प्रेत आते थे, हिस्टीरिया वाले। तो अब हिस्टीरिया को जान लेते हैं कि हिस्टीरिया क्या है। जैसे ये हिस्टीरिया क्या है कि एक ऐसा रोग जो हमारी इच्छाओं के दमन के कारण पैदा होता है। जो डिजायर हमारी दब जाती है वो बाहर आने का प्रयास करती हैं। जैसे उदाहरण से समझिएगा, एक लड़की है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो पूरा करने का उसके पास मार्ग नहीं है। तो अब वह अचेतन मन में दब गई। जैसे जिसमें सबसे प्रमुख है सेक्सुअल डिजायर। तो जिसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं हुई वो अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अब समाज का प्रेशर इतना है कि हमारे यहाँ तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला या मल्टीपल पार्टनर वाला सिस्टम है नहीं। इंडियन कल्चर ऐसा है। तो वो औरत की इच्छा तो है, वो तो शारीरिक है, कुदरती है, लेकिन उसके पास कोई उपयुक्त सोर्स नहीं है, या उसके हस्बैंड में दिक्कत है, या कोई और गड़बड़ आ रही है। तो उसके कारण वो इच्छा उसके अचेतन मन में बैठ गई। अब बैठ गई, वहां शांत नहीं रहेगी, तो वो रूप बदल कर आती है, तो हिस्टीरिया के रूप में वो निकलती है। तो उसके पीछे सबसे ज्यादा कारण यही रहता है कि जो सेक्सुअल इच्छा है उसे दबाया गया है, उनमें ये भूत प्रेत आते हैं।
फ्रस्ट्रेशन टाइप। हाँ, फ्रस्ट्रेशन, जिसमें दो तरह का उनको लाभ होता है। एक तो प्राइमरी गेन, एक सेकेंडरी गेन बोलते हैं, कि जैसे ही उसने वो उसके अचेतन मन ने किया, उसने जानबूझ के नहीं किया लड़की ने, या जो महिला है, ज्यादातर हिस्टीरिया महिलाओं का ही रोग है, उसमें पुरुषों की संख्या भी है लेकिन कम है, तो उसे जानबूझ कर नहीं करती, वो अचेतन मन करवाता है। तो इसमें देखिए वो जो सिर घुमाती है तो वही फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है, वही ऑर्गेनिज्म प्राप्त होता है। जब वो पूरी तरह से थक जाती है तो उसको वही एहसास होता है जो हमें, जो हमारा ऑर्गेनिज्म मिलता है सेक्सुअल डिजायर पूरी होने के बाद, तो वही प्लेजर उसमें आता है। तो फर्स्ट जो गेन है वो ये है कि उसकी जो अंदर का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो रिलीज हो जाती है ऐसा घुमाने से। दूसरा कि उन्हें सेकेंडरी अटेंशन मिलता है, लोग पूछते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। जो घर में जिनको ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है, जिनको अटेंशन नहीं मिलती है, घर वाले जिनको वैल्यू नहीं देते हैं या उसके ऊपर प्रेशर रहता है, तो ऐसी महिलाओं में ये ज्यादा आता है। तो उनको वैल्यू मिली, अटेंशन मिला, सभी पूछ रहे हैं, तो दो लाभ होते हैं। तो इन्हीं दो लाभ के कारण ये रोग आगे जारी रहता है। ठीक है, तो ये हिस्टीरिया था। तो इसमें उसने, सिगमंड फ्राइड ने क्या किया कि वो हिप्नोटाइज करता और उनकी जो डिजायर है उसको सही रास्ता दिखाता, या जो उनका बिलीफ बना होता था कि ये भूत है, फलां चाचा का भूत है, नानी का भूत है, या कोई रिश्तेदार मरा हुआ है, पड़ोसी का भूत है, तो उसको वो डीप अवस्था में ले जाकर के उसके सामने कहता ये देख, दिख रहा है, इमेज बनाता और उसे गायब कर देता, और वो सामने वाला मान लेता कि गायब है, क्योंकि उसे तो जो निर्देश दिया जाएगा वही मानेगा, तो वो मान लेता और वो ठीक हो जाता। और जो हिस्टीरिया जिसको हो, उनके अंदर सजेस्टिबिलिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है, उनको आप बहुत थोड़े निर्देश दोगे तो भी हिप्नोटाइज हो जाएगा। ये सबसे इजी सब्जेक्ट होते हैं, बहुत आसानी से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, या यूं कहें कि ये हिप्नोटाइजेबल ही पर्सनैलिटी है, इसीलिए इस रोग के ऊपर सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। और भारत में हिस्टीरिया का जो इलाज है ये बाबाओं के द्वारा किया जाता है। जो बाबा लोग हैं वो जाएंगे बाबा के साथ, तो पहले बिलीव बना हुआ है कि बाबा के पास चले गए तो भूत तो रहेगा नहीं, वो तो भाग ही जाएगा। अब ये बात उस लड़की को भी पता है, तो बाबा के पास जाती है, वो घुमाती है, वो कहेगा ऐसे है वैसे है, ये है, वो कहेगा ये, बोल भी क्या है, तो उसके अचेतन मन से आवाज आ रही है, वो जानबूझ के नहीं बोल रही है, अचेतन मन बोल रहा है कि मैं फलां का भूत हूँ, ऐसे हूँ, बता भी तुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये इतना करना चाहिए, सास ये कर दे, न्यारा हो जाए, ये मेरा पति शराब ना पिए, ये हो जाए। जो उसकी डिजायर है, दमित इच्छा है, वो रख देता है चेतन मन कि हमारे घर में ऐसा होना चाहिए, फिर मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा। भी किसी बंदे का भूत है तो उसकी ये जो अपनी इच्छाएं हैं तो वो रख देता है, अर्थात उसका चेतन मन, पेशेंट का चेतन मन वो अपनी इच्छाएं रखता है। कभी कभी नहीं जाता है, दोबारा बदल बदल के वो क्या है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, या फिर वो बाबा पर उसका बिलीफ नहीं हुआ, कुछ डगमगा गया। हाँ, तो उससे वो ठीक नहीं होगा। ये रोड़ा है। तो जो मेहंदीपुर बालाजी में सारे ऐसे ही आते हैं, वहां जाते घूमने लगते हैं। हाँ, वहां जाते। उसमें क्या है कि एक तो माहौल ऐसा है, अब आप जागरण देखो, यहाँ जागरण करा लो माता का, पीर का, बहुत से घूमने वाले मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है, माहौल क्या है, एक तो लाउड म्यूजिक होता है जिसमें कॉन्शियसनेस गायब हो जाता है। वो सब भी ऐसे लाउड म्यूजिक के द्वारा वो कैथारसिस करवाता था, नाचो तो पूरा लाउड म्यूजिक होता है, तो कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है। तो वहां भी एक म्यूजिक होता है, फिर वो एकदम से रोशनी, फिर अगरबत्ती की खुशबू, आसपास लोग वो गाने गा रहे हैं, चिमटे बजा रहे हैं, अब माहौल क्रिएट किया है ना, तो माहौल क्रिएट किया तो अच्छे अच्छों का सिर घूम जाता है, तो वो तो है ही जी सब्जेक्ट, घूमने का दिल करता, तो उनका तो अपने आप ही, और एक आधा घूमने लगा तो फिर सारा ही शुरू हो जाता है ड्रामा। तो अब उनको रोका नहीं जा सकता, फिर तो कोई इधर लेटेगा और कोई उधर। एक बार मेरे साथ हो गया था ऐसा, मैंने एक जो ये एनएम होती है जिनकी स्टडी होती है, नर्सिंग कॉलेज जीएनएम वाली, तो वहां मैंने हिप्नोटाइज का वो डेमो किया, तो 2-3 लड़कियों को हिप्नोटाइज बहुत ज्यादा हो गई थी, 3-4। तो मैंने वैसे ही पूछा तो उसने बताया कि वो रोने लग गई। मैंने पूछा भी क्या है, तो उसने दुख भरी कहानी बताई, बहुत सबकॉन्शियस माइंड, हाँ, रोने लग गई। तो अब उसको देख करके 2-4 और हिप्नोटाइज हुई, वो भी सारी रोने लगी। अभी तो माहौल ही हो गया, वो तो टीचर मेरे आसपास आ गए,
मैं एक को चुप कराऊं, 2-3 इधर रोने लग जाए। ये तो सारे बहुत लोग आ आ गया। गए, कहते ये क्या कर दिया। अब प्रिंसिपल और वो सारे आ गए, कहते सर हमारा तो प्राइवेट कॉलेज है, पेरेंट्स आ जाएंगे, ये हो जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। वो तो सारे डर गए, ये तो रोने लग गई। मेरे को पकड़ के बैठा लिया, कहते ऐसे जाने नहीं देंगे, हमारी लड़कियों को ठीक करो। तो मेरा समस्या भी, एक को मैं ठीक करूं, उसको डीप ले जाकर के कि कुछ नहीं होगा, वो एक आए इतने में दूसरी रोने लग जाए, तो दूसरी को ठीक करूं, वो पहली दोबारा हो जाए, उनको देख के तो बड़ा शापा कभी हुआ। कभी समस्या आ जाती। तो 2-3 घंटे नहीं उन्होंने उठने दिया मेरे को। फिर वो जब चली गई, जब कहते आप जाओ, ऐसा भी हो जाता है। तो वो चेतन मन है ना, तो यही जागरण में माहौल होता है, ऐसा होने लग जाता है। तो उसमें क्या है कि उनका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो शांत हो जाती है। जैसे आधा घंटा उसने इतनी फास्ट किया, इतना फास्ट आम इंसान नहीं कर पाएगा जितना फास्ट वो करेगी। तो उसको वही प्लेजर मिलता है जो देखना, उसकी सांसों की रफ्तार वही होती है जो उसमें होती है। तो सारा जैसे एकदम पूरा जोर से होगा, जब एकदम गिरेगी तो समझ लेना उसका वो प्लेजर मिल चुका है। उसके आधे घंटे बाद वो उठेगी एकदम शांत। लेकिन बाद में तो वो ऐसा कुछ फील ना नहीं ना ना, करती उसको है? याद ही नहीं रहेगा। अच्छा, वो प्लेजर भी याद नहीं रहेगा ना, ओके। उसको याद कुछ नहीं रहेगा, वो अनकॉन्शियसली हो रहा है। उससे उसको तकलीफ भी कोई नहीं होती ना, उसको तकलीफ नहीं, फायदा होता है, उसको फायदा है। लेकिन कई बार वो हार्म कर देती है। हार्म वो ऐसे नहीं करेगी। जिसके ऊपर अचेतन मन से उसके अंदर घृणा है, नफरत है, उसको करेगी, उसको ही हिट करेगी। गालियां भी उसको ही निकालेगी, जैसे सास को या जो इंसान उसको तंग करता है, उसको गाली देता है। हाँ, ऐसे नहीं आप। लेकिन इसमें एक चीज बताता हूँ मैं कि जैसे मान लो जो किसी का भूत आ रहा है, जिन्न आ रहा है, तो वो अलग ही तरीके से वो आएगा। उसमें देवता आ रहे हैं किसी में, हाँ, तो उसमें क्या उनका बड़े शांत सबका आएंगे। अलग अलग वो है आने का अलग अलग है। दोनों अलग अलग टाइप से क्रियाकलाप करते हैं। हाँ, सारे अलग अलग होंगे। जैसे किसी को भैरव आ रहा है, वो हाँ, अलग वो अलग उसके अचेतन मन में ना भैरव से संबंधित जो डाटा है वो उससे रिलेटेड होगा। अब जो चाइना के देवता है या मुसलमानों के देवता, जो पीर तो चलो हिंदुओं ने ही बना लिया, पीर के अलावा कोई मुसलमानों का देवता आएगा? हैं? आएगा? कोई मुसलमान बंदे का नहीं है, वो उसका नहीं आएगा जिसको आप जानते ही नहीं। ठीक है, वो वही आएंगे जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में नॉलेज है। लेकिन एक बंदे को हमने प्रैक्टिकली देखा था, मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल, उसके माँ बाप उसको लेके आए थे वहां पे राजस्थान में, पाबूजी महाराज के वो थे। तो वहां पाबूजी के जब लेके आए तो पाबूजी सबको ही देखते हैं, ये मतलब किसी के भूत है, किसी कुछ। एक लड़का था, उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन वो 1-1.5 साल से ऐसे थोड़ा डल टाइप रहता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, जाता नहीं था पढ़ने, कोचिंग वोचिंग, वापिस आ जाता था। घर वाले बड़े परेशान थे। इंटेलिजेंट था वो काफी, उससे काफी उम्मीदें थी माँ बाप को। ठीक है। तो वो उस दिन आया हुआ था। उस दिन उसको अचानक से ऐसे आराम से खड़ा है, अचानक से उसको कोई मुस्लिम पीर वीर आया, वो कलमा अलमा पता नहीं क्या पढ़ने लगा, उर्दू बोलने लगा, जो उतनी उर्दू बोलेगा जो उसको पता है। लेकिन जब मैं भी इन चीजों में कम विश्वास करता हूँ, फिर मैंने उसके जो साथ आए थे उनसे पूछा कि भाई इसको पहले भी कभी ऐसा आया? कि बोला ये तो हम फर्स्ट टाइम इसका रूप देख रहे हैं, इसको कभी भी कोई ऐसे शरीर हिलना, ये होना, वो होना कभी नहीं आया पिछले 1.5 साल में, जब से ये परेशान है। आज पहली बार हमने देखा है। हाँ, ऐसा हो जाता है। और उसका कोई, वो मीणाओं का लड़का था, उसका कोई बैकग्राउंड मुस्लिम से नहीं, उसके आस पड़ोस में कोई मुस्लिम नहीं, मतलब वो ऐसी जगह से था जहां दूर दूर तक कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसके मुंह से वो मुस्लिम कलमा, वो उर्दू, वो कहाँ से निकली? वो क्या है कि शब्द सोशल मीडिया, फिल्मों में बहुत से जो हम सुन लेते हैं, हम वही शब्द अचेतन मन में हो सकता है उसको यहाँ याद नहीं हो, लेकिन उसने एक ही बार सुन लिया तो अनकॉन्शियस माइंड में चाहे एक बार देख लिया, सुन लिया, वो सेव है सारा। अच्छा, भूलते नहीं है, इसमें इतनी मेमोरी है। मैंने मान लो ये देखा, एक नजर ग्लांस किया, एक नजर से इसको देखा और मैं इधर आ गया। हाँ। अब मेरे को तो यहाँ तो आपको याद नहीं इस कमरे में कहाँ क्या चीज पड़ी है। अगर डीप हिप्नोटाइज में वो सारी बता दोगे, ऐसे नहीं बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाओ, कॉन्शियसली नहीं बता पाऊंगा। हाँ, तो मूवीज वगैरह में तो देखते हैं कितने, बहुत, वो तो फिर देखते कभी करना पड़ता है, कभी ये बहुत इंफॉर्मेशन कहाँ से घुसी है वो तो पता नहीं पता। सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कहाँ से कौन सी फाइल ओपन हो जाए, कोई 5 इंद्रियों से एंटर करते हैं। हाँ, 500 ज्ञान इंद्रियों से। ठीक है, तो ये हिस्टीरिया के प्रयोग इलाज के लिए सबसे ज्यादा हिप्नोसिस का प्रयोग हुआ। विदेशियों ने इसको वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग किया, भारतीयों ने इसको धार्मिक तरीके से प्रयोग किया।
और हिप्नोसिस शब्द भी बाहर से आया है। भारतीय जो शब्द है वो सम्मोहन है। तो ये एक नींद जैसी अवस्था है, नींद नहीं है, इसे नींद नहीं कहेंगे, ये नींद जैसी ही अवस्था है। तो ये इसका इतिहास है। और सिगमंड फ्राइड ने इसके ऊपर बहुत काम किया। उसके बाद बहुत सारे अन्य जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने काम किया। भारतीयों ने फिर इसकी तरफ ध्यान दिया। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो इस प्रोफेशन में आए। तो आज से 100 साल के करीब पहले जो एनेस्थेसिया डेवलप नहीं हुआ था, मोर्फिक जो कौन सा ये केमिकल होता है, ये सुन किया जाता है। हाँ Anesthesia तो हाँ, तो उस ऑपरेशन करना है तो हिप्नोटाइज करके ऑपरेशन किए जाते थे। ऐसे एक कलकत्ता में भी डॉक्टर है जिसने 500 के करीब ऑपरेशन हिप्नोटाइज करके करवाए। प्रेजेंट में है वो। हाँ, प्रेजेंट में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। आप किसी को हिप्नोटाइज कर दो, डीप ले जाओ, तो उसका हाथ को काट भी दो, उसको दर्द नहीं होगा। तो ये तो बहुत अच्छी थेरेपी है। हाँ, इसको तो किसी को जो पेनलेस डिलीवरी भी आप करवा सकते हाँ, तो डिलीवरी करवाने के लिए इसका बहुत प्रयोग हुआ है। ऑपरेशन एंड डिलीवरी, हैं। ऑपरेशन एंड डिलीवरी, हाँ, दांतों के इलाज के लिए इसका प्रयोग हुआ। जो भी दर्द से संबंधित हाँ, चीरा फाड़ी है, कुछ है, हाँ, पहले उसको हिप्नोटाइज करो फिर उसका। हाँ, सारा ट्रीटमेंट कर दो, कितना ही चीर फाड़ कर दो, दर्द होगा ही नहीं। उनको बस वो इंस्ट्रक्शन देने हाँ, वाला बंदा इंस्ट्रक्शन पास सारा होना चाहिए। हाँ, वो डीप ले जा करके, डीप वो तो हाँ, वो तो चेकिंग होती है सारी, वो चेक करते हैं डॉक्टर। तो ये इसका इतिहास रहा। फिर साइंस ने तरक्की कर ली तो हिप्नोसिस के द्वारा शून्य करने की जरूरत नहीं रही। तो अब ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रयोग होता है। तो ये इसका संक्षिप्त सा इतिहास है। बाकी आपको गूगल पर, नेट पर बहुत मिल जाएगा। आपके लिए इतना ही जरूरी है। ठीक है, ये हिस्ट्री रही। उसके बाद अगला टॉपिक हम लेते हैं मिथ्स अबाउट हिप्नोसिस। मिथ्स, नया टॉपिक शुरू कर देना।